वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। निशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीते रामं शरणं प्रपद्ये सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दावितारं च सर्वानन्दं नमामि। नमस्कार हर वार श्री कृष्ण भगवान के देवकी वसुदेव के आनंद दिए अपार जग में कयो जयकार मारे पापी कंस के बंसी सजाए खणे पंहिंजे हथन में चपग लगाढ़ा सुहिणा पीतांबर पाए ककरन में जिया चंद्रमा मुखड़ो मुस्काए ब्यो कोई नाहे कमल नयन कृष्ण बिना ब्यो कोई नाहे कमल नयन कृष्ण बिना जगत गुरु गोपाल श्री कृष्ण भगवान वा देवकी वसुदेव जो लाल प्यारो बाल कंस तेब कृपाल वार वार तहिंखे निमा जो कंस तेब कृपाल वार वार तहिंखे निमा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता में कोने नावास किए ढाई हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 31वें श्लोक में 18 अध्याय के 31 श्लोक में समझाते हैं कि मनुष्य की बुद्धि या राजसी या तामसी या सात्विकी कैसी होती है। राजसी बुद्धि किसको कहते हैं? जो धर्म को और अधर्म को सही रूप से नहीं जानती है
क्या करना है क्या नहीं करना है, कलाक लगन दे ठहण में सॼो सत्संग थिए पोइ ठाहे। क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको सही रूप से नहीं जाने, अयथावत प्रजानाति, जो सही रूप से नहीं जानती है वो राजसी बुद्धि है। तो यहाँ पे धर्म के बारे में बताया गया, धर्म किसको कहते हैं। अलग अलग जगह धर्म की अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। क्षमा, अहिंसा, दया, मृदु, सत्य, वचन, तपदान, शील, शौच, तृष्णा बिना, धर्म, लिंग, दश जान। धर्म के 10 चिन्ह हैं, पर वो नीति शास्त्र में बताया गया। फिर अलग जगह अलग अलग समय पे अलग अलग बातें बताई गई है। कलयुग में, सतयुग में तप का प्रभाव था, द्वापर में यज्ञ का प्रभाव था, त्रेता में यज्ञों का प्रभाव था, द्वापर में ठाकुरों की पूजा अर्चना इसका प्रभाव था, कलयुग में केवल नाम का प्रभाव है। यहाँ बृहद धर्म पुराण के अंदर 4 धर्म के पैर बताए गए हैं, सत्य, दया, शांति और अहिंसा। सबसे पहले सत्य है। जब आदमी सत्य बोलता है वो सही धर्म पे चलता है। सत्य एक धर्म का दूसरा स्वरूप है। धर्म को धर्म भी कहते हैं, धर्म को सत्य कहते हैं। रामायण में लिखा गया है, धर्म न दूसर सत्य समान। दूसरा कोई सत्य के समान धर्म नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है, सत्य का व्यवहार करता है, सत्य पे चलता है, सत्य का आचरण करता है, वो समझो धर्म का एक पैर उसको पूरा है। फिर सत्य के अलग अलग भेद बताए गए थे। 12 भेद बताए गए थे कि सत्य, झूठ नहीं बोलना, इसको भी सत्य कहते हैं। हमने जो कह दिया अपने जबान के ऊपर चलना, सत्य का प्रतिपालन करना, ये भी सत्य है। मीठा बोलना ये भी एक सत्य का स्वरूप है। आदमी सत्य बोले, लेकिन कड़वा सत्य, कटु सत्य वो कभी बोलना नहीं चाहिए। उसके लिए शास्त्रों में मना की गई है। गुरु की सेवा करना ये भी एक सत्य का परिचायक है। जो आदमी जिससे कुछ सीखा है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसका कहना मानता है, उसके कथनानुसार करता है, उसकी आज्ञा में चलता है, आज्ञा का पालन करना, ये भी सत्य है। कोई भी नियम रखा है, उस नियम का पूरी तरह से पालन करना, वेदों में, शास्त्रों में आस्तिक्य भाव रखना, संतों महात्माओं का संग करना, माता पिता का प्रिय कार्य करना, उनमें श्रद्धा रखना, अंदर और बाहर से पवित्र रहना, बड़ों की मर्यादा रखना, लज्जा में रहना और अधिक वस्तुओं का ग्रहण न करना, ये 12 सत्य के भेद बताए हैं। दूसरा धर्म का अंग दया बताया गया है। दया करना, दया सर्व पर करो प्राणी, सब प्राणियों पर दया करना। गृहस्थी तो दयाधारी, ना तो भलो वैराग, वैरागी बंधन बड़े तांके बड़े अभाग। गृहस्थ हो तो उसको दया पहले करनी चाहिए। कोई आवश्यकता वाला है, गरीब है, जिसको कुछ ज़रूरत है, किसी का अपमान नहीं करना, सम्मान का दान देना, सबका सम्मान करना, ये सब दया के अंदर आते हैं। तो दया के 6 भेद बताए। परोपकारो दानम च सर्वदा स्मित भाषणम, विनयो न्यूनता भाव स्वीकार समता मति। परोपकार करना, दूसरे का सदा भला करना, दान देना, किसी के साथ बोले तो हंसते हुए बोलना,
विनय नम्रता पूर्वक रखना, अभिमान नहीं करना, अपने को सदा छोटा समझना और सब में समता की बुद्धि, सब में वही परमात्मा है। किसी का अपकार नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना, ये 6 बातें दया के बाद आती हैं। दया के धर्म का रूप है लेकिन दया में आती है। खाली दया करना, किस तरह से दया की जाए? जो अपने से छोटे प्राणी हैं, किसी बात में हीन है, कमज़ोर हैं, उनकी दया करना। मान लो किसी को कुछ सहायता की ज़रूरत है, उसकी सहायता कर देना। मान लो किसी को कुछ नहीं है, उसको कुछ दे देना। ये सब दया के भाव। किसी को सेवा की आवश्यकता है, उसकी सेवा कर देना। बीमार आदमी होता है, उसको सेवा की आवश्यकता होती है, छोटा या बड़ा उसमें नहीं देखा जाता। तो बीमार के ऊपर दया करनी है। दया क्या करनी? उसको दवाई देनी है, उसके साथ प्रेम से बोलना है, उसको जो चाहिए देना है, या उसकी फिर सेवा, जो ज़रूरत हो, उसको आवश्यकता हो, उसकी सेवा करना। ये सब दया के अंदर आते हैं। किसी से बोले, कठोरता से नहीं बोले, नम्रता से, हंसते हुए, हंस कर के बोले, विनय से रहें। हर एक के आगे ऐसा समझना है कि मैं छोटा हूँ, सामने वाला बड़ा है। ऐसे तो हम बोलने में एक बात समझते हैं, सीटी में प्रेम से बोलो श्री राम। गूंजे न गूंजे नवण खपे न मन। प्रेम से बोलो श्री राम। तेरा मुझे हेता ही रख रही मशीन बिगड़ी दी मैंने। सदैव अपने को छोटा समझना। एक ये नियम है कि हम बड़े के साथ बोलते हैं तो आप करके बोलते हैं, और छोटे के साथ बोलते हैं तो तू करके बोलते हैं। पर ये भी हमारी है, बोलना है वो हमारी जो व्यक्तिगत बात है, हमारा व्यक्तित्व उससे प्रकट होता है। मनुष्यपने की परख पड़त है बोलन के अनुसार। जो आदमी जैसा बोलता है वो वैसा स्वयं भी होता है। तो बड़े आदमी छोटे को भी बड़ा बोलते हैं। एक आपने कथा कभी सुनी हो तो, एक जंगल में एक हिरनी ऐसे भागी तो राजा उसका शिकार करने गया तो राजा उसके पीछे गया। तो रास्ते में एक सूरदास जी बैठे थे। तो राजा ने उसको देखा और पूछा, महाराज जी यहाँ से कोई गया? यहाँ से कोई गया? तो सूरदास जी ने कहा कि हाँ राजन, यहाँ से एक गर्भवती हिरनी मृगी वो गई है। राजा ने देखा यार दिखता तो इसको नहीं है, पर फिर इसने मुझे भी पहचाना और फिर हिरनी के बारे में बताता है कि गर्भ से थी, ऐसी हिरनी गई है। चलो वो तो उसके पीछे गया। उसके पीछे मंत्री आया। उसने कहा सूरदास जी यहाँ से कोई गया? बोले कि हाँ मंत्री जी, यहाँ से पहले हिरनी गई, फिर राजा गए, अभी आप जा रहे हैं। अरे मुझे ये पहचाना किसने? राजा को भी कैसे पहचाना? कोई बात नहीं। उसके पीछे एक उनका कोतवाल था या कोई था, वो उसके पीछे गया। तो उसने कहा अंधे यहाँ से कोई गया क्या? मैंने कहा थानेदार जी यहाँ से पहले हिरनी गई, फिर राजा गया, फिर मंत्री गया, तीनों मिले, तीनों ने कहा मुझे भी पहचाना। राजा ने कहा मुझे भी पहचाना। सब उसके पास आए, हिरनी तो नहीं आई। राजा और वजीर और थानेदार दोनों आए, तीनों आए।
सतनाम साखी। सतनाम साखी थोड़ा तीनों उस सूरदास जी के पास आए और सूरदास से पूछा कि महाराज आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि एक हिरनी गई है? यहाँ से हिरनी गई है, फिर राजा गया, मंत्री गया, आप उन्हें सबको कैसे पहचाना? तो मंत्री ने सवाल पूछा कि सूरदास जी ऐसे ऐसे आपने कैसे पहचाना हम सबको? तो राजन भी बैठे थे। तो सूरदास जी का, राजन मुझे दिखता नहीं है, परंतु हिरनी जब जा रही थी तो जंप तो तेज लगा रही थी लेकिन फिर धीरे हो रही थी। उछल उसकी तेज थी लेकिन गिरना उसका कम था। तो मैंने सोचा इसके शायद पेट में गर्भ है, इसलिए डर है। भागती तो तेज है लेकिन अपना जो कदम रखती है वो धीरे रखती है, इसलिए मैंने इसको पहचाना। फिर आपने कहा, आपने मुझे महाराज बोला, सूरदास नहीं बोला, दूसरा कोई कम शब्द नहीं बोला, मेरी कोई आपने बात देखी नहीं, मुझे महाराज बोला। तो मैंने सोचा कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, तो मैं दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप भी इतनी रिस्पेक्ट वाले होंगे, इसलिए मैंने आपको राजन बोला। फिर मंत्री जी ने कहा कि सूरदास जी, अदब से बोला, लेकिन उन्होंने मेरे को सूरदास जी करके बोला। तो मैंने कहा मंत्री अदब से बोलते लेकिन सही बोलते कि मेरे को देखा, आंखें नहीं है, नहीं दिखता है, तो सूरदास जी बोला, इसलिए मैंने इनको मंत्री बोला। पीछे ये थानेदार गया, तो इनकी भाषा ऐसी होती है कि अंधे, ऐसे बोला। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी भाषा ऐसी है तो ये थानेदार होगा, इसलिए मैंने इनको ऐसा बोला। मैं कि मुझे दिखता कुछ नहीं है। तो यही बात कहते हैं कि किसी से हम बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? छोटे से भी बोले तो अदब से बोले, बड़े से बोले तो भी अदब से बोले। अगर अदब से, मर्यादा से अपने को छोटा समझ करके सामने वाले को बड़ा समझ कर उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ सम्मान से बोलते हैं, तो इसमें हमारी बात अच्छी होती है। हम अपने को बड़ा बनाते हैं, दूसरे को बड़ा नहीं बनाते हैं। हम स्वयं बड़े होते हैं, परंतु जो बोलता है ऐसा है, सही नहीं बोलता है, अदब से नहीं बोलता है, सामने वालों को कुछ समझता नहीं है, तो वो आदमी भी वैसा ही होता है, उसकी भाषा भी वैसी होगी। तो दया के साथ रहना, दया भाव मन में रखना। तो किसी के साथ हम कैसा बोलते हैं, खाली दया नहीं करनी है, लेकिन किसी को हम कितना सम्मान देते हैं, कितनी उसकी सेवा कर सकते हैं, कितनी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना हम दूसरे का कद्र करते हैं, आदर करते हैं। तो जितना हम दूसरे का कद्र या आदर करते हैं उतना ही हमारी महानता होती है। तो धर्म का ये दूसरा अंग है दया, जिसके 6 भेद बताए गए हैं। परोपकार करना, दान देना, हंसते हुए बोलना, विनय पूर्वक बोलना, अपने को छोटा समझना और समता की बुद्धि रखना। ये 6 बातें जो है दया के अंदर बताई गई है। अब कहते शांति तीसरा उसका अंग है। हमेशा आदमी मन में शांति रखे, शांति भाव से रहे। तो शांति के संतों महात्माओं ने तो बड़ी कृपा की है। कितनी की है मैं इसको कह नहीं सकता हूँ। 30 भेद बताए हैं, शांति के 30 भेद हैं। पहले शांति कैसी है कि किसी का ऐब नहीं देखना, किसी का दोष नहीं देखना। आदमी दूसरे का दोष देखता है तो उसके मन में मैं किसी का दोष देखूंगा तो मेरे मन में अशांति होगी। अगर मैं किसी के गुण देखता हूँ, किसी को अच्छा समझता हूँ, तो मेरे मन में खुशी होती है, मन में शांति रहती है, क्योंकि मैं किसी को अच्छा समझता हूँ, अच्छा आदमी मेरे से मिला तो मन में खुशी होती है। और किसी को मैंने किसी के दोष देखे, किसी की गलती देखी, किसी का कम ज़्यादा देखा तो मन में आया यार ये ऐसा आदमी है, तो अब मेरे मन में ही क्षोभ पैदा हो जाएगा।
मेरा मन चंचल रहेगा, मेरी शांति गुम हो जाएगी। मैं दूसरे को कैसा समझता हूँ, इसका दूसरे को क्या फल मिलेगा वो बात और है। उसका मैं आदर करूँगा या नहीं करूँगा, उसको क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा वो बात अलग है। परंतु किसी का ऐब देखना, किसी को कम समझना, किसी का दोष देखना, इससे मेरे मन में अपने आप अशांति आ जाएगी। तो शांति का सबसे पहला है कि हम किसी के दोष नहीं देखें। उसको अनसूया बोलते हैं। असूया माने किसी की निंदा भाव से देखना, कम भाव से देखना, हीन भावना से देखना नहीं, किसी में दोष नहीं देखना। दूसरा शांति का भाव है संतोष। थोड़े में ही संतोष रखना, जितना हमको मिलता है। भाग्य तुम्हारे में है जितना, सहजे आन मिले तुझे तितना। आपके भाग्य में जो है वो अवश्य आपको मिलेगा। कोई आपका भाग्य ले नहीं सकता है। कोई आदमी कितना भी आपको दे, कितना भी आपका ले जाए, कितना भी आपका खा जाए, कितना आपका चोरी हो जाए, आग जला दे, पानी में डूब जाए, लेकिन आपका भाग्य का कोई नहीं खा सकता। ये एक पक्की बात है। शास्त्रों की बात है, कभी थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये पत्थर की लकीर है। आपके भाग्य में 5 रुपया है, बेईमानी करो तो कितना मिलेगा जी? ईमानदारी करो तो कितना मिलेगा? बोले महाराज फिर बेईमानी से वही मिलेगा। बोले अब मिलेगा तो वही, लेकिन आपको बेईमानी अभी के इसका भी कुछ फल मिलेगा, और अभी ईमानदारी के इसका भी कुछ फल मिलेगा। एक आदमी के भाग्य में एक देग सोने की थी, सोने की मुहरों की थी, लेकिन वो पाप कर्म करता था, खोटे तरफ जाता था। कुछ दिनों के बाद कहीं ऐसा हुआ कि वो आगे चलता चला, कहीं उसको ठोकर लगी। ठोकर मिली तो एक गिन्नी उसको सोने की मिल गई। उसको सोने की गिन्नी मिली तो उसने कहा अच्छी बात है, मेरा तो बड़ा भाग्य है कि एक गिन्नी सोने की मिली। फिर उससे कहीं पूछा गया, किसी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने कहा देखो मेरे को तो ऐसे सोने की गिन्नी मिली है। बोले कहाँ मिली? तो उसने वहाँ खोदा तो एक देग पड़ी थी। बोले तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा था, तुम्हारे भाग्य में सोने की गिन्नी लिखी थी, ये पूरी देग आपको मिलती, पर आपने खोटे काम किए हैं, अच्छे रास्ते पे नहीं चले हो, खराब काम करते हैं, अधर्म का काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसके करते करते ये सारी देग खत्म हो गई, केवल आपको एक सोने की एक ही गिन्नी मिली। पर जो धर्म पे चलता है, अच्छे काम करता है, तो उसकी देग वो बनी कैसे? उसने उतना अच्छा काम किया था। जो अच्छा काम करता है उससे आदमी को अच्छा फल मिलता है। तो जितना हमें मिले, थोड़ा मिले या बहुत मिले, उतने में ही आदमी संतोष कर ले तो अच्छी बात है। स्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि आग बढ़ती है तो विनाश कर देती है, पानी बढ़ता है तो सबको डुबा देता है, और थोड़ा थोड़ा पानी आता है तो कि सबका अच्छा थोड़े में ही कर ले गुजारो। जीवन में आदमी थोड़े में गुजारा करे, जितना है उतने में करे, तो उसको मन में शांति रहेगी। आधी और सूखी वली सारी तो संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। कबीरदास जी ने लिखा है कि आधी रोटी मिले, आधी का मतलब आधी रोटी भी है, और आधी का मतलब जितनी आपको भूख है, आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी मिले, 5 रोटी की भूख है तो 2.5 रोटी मिले, 2 रोटी मिले, कम मिले, पर मिला तो सही, और उतना ही आपने खा लिया जितना आपको मिला। या फिर कोई आया उसमें से भी किसी को दे दिया, थोड़ा आपने खाया, पर वो आपको जितना मिला वो सूखा था, कोई घी के माल नहीं थे, बादाम पिस्ते की नहीं थे, सूखी रोटी मिली। कहते उसी में संतोष कर लो। आधी रोटी मिले और सूखी मिलती है, इसमें संतोष कर लो। अगर बोलो सारी मिले और चुपड़ी मिले तो आपको बहुत पाप करना पड़ेगा, गलत चलना पड़ेगा। संतोष करना ये शांति का एक दूसरा अंग है। और तीसरी बात है कि इंद्रियों का संयम। मेरी आँख से मैं खराब ना देखूं, मेरे कान से मैं खराब ना सुनूं, मैं मुंह से कोई खराब शब्द ना बोलूं, फिर कोई
चुगली का शब्द हो, कोई अपशब्द हो, कोई किसी को हीन भावना से बोलना, कम ज़्यादा कहना, तो ये जितनी बातें ये नहीं हो। मेरे ज़ुबान से मैं अदब से, मर्यादा से, ढंग से और थोड़ा संयम से बोलूं, मीठा बोलूं, प्रिय बोलूं। ये इंद्रिय का बना ज़ुबान का, मेरी जिह्वा का संयम है। फिर जिह्वा से जो स्वाद ज़्यादा ना लेकर के, ज़्यादा खारा नहीं, ज़्यादा खट्टा नहीं, अपने ज़ुबान को वश में रखूं। ज़ुबान को वश में रखने की दो बातें होती है। एक तो आदमी जो खाना खाए वो ऐसा खाना हो जिसमें बहुत मिर्च मसाले ना हो, बराबर हो सब। ऐसा नहीं कि भाई नमक नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खानी, खाना सब है। खाने से शरीर चलता है, और ये जितने भी स्वाद के पदार्थ बने हमारे लिए बने हैं, पर बहुत स्वाद के पीछे ना पड़े। स्वाद को रोकना, टेस्ट ऑफ टंग, ज़बान के स्वाद को न चाहना, और टाक, बोलना भी कम हो, और टेस्ट, टाक एंड टेस्ट, ये दोनों बातें कम हो। अपने जिह्वा के ऊपर नियंत्रण रखे, संयम रखे। ये शांति का तीसरा भाग है। इससे मन को शांति मिलती है। जितना हम कम बोलते हैं उतना शांति मिलेगी, जितना हम कम स्वाद लेंगे। आदमी को खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए? स्वाद कट्टो अम्ल, भोजन चिकना हो। मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। आयु सत्व बलारोग्यम सुख प्रीति विवर्धना। एक तो अनुकूल होना चाहिए, हृदयंगम होना चाहिए, माने अपने मन को अच्छा लगे ऐसा भोजन करना चाहिए। हृदया स्निग्धा, रस्या स्निग्धा हृदया स्थिरा, ऐसा भोजन हो जो हमारे शरीर में टिके। एक आदमी को कहा कि भाई आप भोजन क्या करोगे? तो उसने कहा मैं चावल खाऊंगा। तो उसने चावल खा के पेट भर लिया, 1 घंटे के बाद भूख लग गई। तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। चावल हो, उसमें अगर घी है, पुलाव जैसा बनाया है, बहुत मिर्च मसाले नहीं, रस्या, पहले पूरी तरह से वो पका हुआ भोजन होना चाहिए। अध पका या आधा कच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जब छोटा था तो रस्या का मतलब समझता था कि रस वाला होना चाहिए, पर रस वाला भी होना चाहिए, पर रस्या माने पूरी तरह से पका हुआ हो भोजन। कभी हम कच्चा खा लेते हैं, दाल है वो पूरी गली ना हो, और गलने के बाद उसको पूरी तरह से सेका गया ना हो, नहीं, ऐसा पूरा सिका हुआ हो। पूरा फल है जैसे आम है, कच्चा खाओ तो अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा कच्चा हो तो ठीक लगता है, पर पूरा पका हुआ हो तो उसको बोलते हैं रस्यल। रस्यल लंबा है। ऐसे ही भोजन है, उसको पूरी तरह से पका करके वैसा खाएं। रस्या स्निग्धा माना थोड़ा उसमें घी हो। बिना घी वाला भोजन कहते हैं वो अच्छा नहीं होता है। भूत प्रेत होते हैं वो खाते हैं, पहले तो होते नहीं है, पर बिना घी का भोजन अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर हैं, आधा टेस्ट पहले करते हैं, आधा टेस्ट बाद में करते हैं। कैसे? वैज्ञानिक थे, अमेरिका में लोगों ने खोजना की कि हम जितना घी खाते हैं, जितना तेल खाते हैं, वो हमारे शरीर में, या चिकनी वस्तुएं खाते हैं, बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। माना चिकास बढ़ती है तो हमारे नसें जो है ना वो जाम हो जाती है, उसमें वो जमता जाता है तो नसें हमारी सिकुड़ती जाती है, उसमें खून का स्राव कम होता है, खून ज़्यादा नहीं चलता है, कम चलता है।
फिर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा तो किया, लेकिन घी के बिना काम चलता तो नहीं है, खाना चाहिए। तो उन्होंने उसको फैट को कम किया, भाई फैट और कम करो और कम करो और कम करो, आखिर कितना कम करो, कुछ तो खाओगे ही खाओगे। घी का फैट जरूर कम कर दिया, लेकिन 100 ग्राम की बजाय आपने 500 ग्राम घी उसमें तल के और खा लिया, तो फिर फैट कम क्या हुआ? बात वही हो गई, उससे ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने फिर दोबारा रिसर्च किया, और रिसर्च करके भारतीयों से भी सलाह ली, आयुर्वेद वालों से भी सलाह ली। फिर बोले कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है जमता है वो 2 तरह का होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, एक गुड कंडक्ट होता है, एक बैड कंडक्ट होता है। तो आप जो मक्खन खाते हैं, काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, देसी घी खाते हैं, उसका जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, नुकसान नहीं है, वो तो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। परंतु जो आजकल दूसरा तेल खाते हैं, रिफाइन खाते हैं, उसमें कई तरह के रिफाइन करके, डबल रिफाइन करके, 3 बार रिफाइन करके खाते हैं, वो हमारे शरीर में रिफाइन होकर के भी हमारे शरीर के लिए फाइन नहीं होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करता है। आप कोई भी, जैसे ये तेल आते हैं ना, पाम ऑयल आता है, 1000 तरीके के तेल आते हैं आजकल, देसी घी को छोड़ करके, बादाम जो असली जिससे घी निकलता है उसको छोड़ करके, मक्खन को छोड़ करके, दूध की मलाई को छोड़ करके, दूध के फैट को छोड़ करके आप जो दूसरा खाते हैं वो आपको नुकसान करता है। तो आज कल हम क्या करते हैं, कैसा खाते हैं? दूध नहीं पीते हैं, बहुत लोग कम पीते हैं, दूध का फैट कम करके बेचते हैं, बादाम में उसका तेल निकाल करके फिर खाते हैं, जिससे फैट बढ़े ऐसी चीज़ें खाते हैं। वो बताते फैट कम की है, लेकिन वो फैट बढ़ाने वाली होती है। एक अमेरिका का लड़का था, 14 साल का था, कितने साल का था? 14 ईयर्स का था, मोटा था, मेरे से भी लंबा था, 14 साल में ही मेरे से ही लंबा था और बहुत मोटा था। उसको कहा कि साइकिल चलाओ, तो ऐसे आया जैसे दारा सिंह चलता है, दारा सिंह नहीं, किंग कांग चलता था, दारा सिंह नहीं बोलूँगा। ऐसे चला और चलते चलते उसने साइकिल ऐसे पकड़ी, साइकिल को ऐसे पकड़ा और ऐसे स्टाइल से बैठा, स्टाइल से साइकिल धीरे धीरे चलाने लगा। और एक भारतीय छोटे बच्चे को, 14 साल का लड़का था, भारतीय हिंदुस्तान का लड़का था, पर वो लकड़ी पहलवान था। क्या था जी? पतला था। उसको बोला साइकिल, वो से आया सी साइकिल और एक जंप, साइकिल को तेज भगाया और जंप उसके मार के बैठ के और चला भी गया आगे। अच्छा कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कहूँगा कौन अच्छा है, पर वो दूध पीता था, फैट वाला दूध पीता था, 9 फैट का दूध पीता था। और आप सब पीते जो बाजार मिलता है 4 फैट का। एक दूध से 1 किलो से 2 किलो दूध बनाते हैं, 9 फैट को पानी मिला के 4 फैट कर देते हैं, 4.5 कर देते हैं, वो दूध आपको मिलता है। 100 रुपये वाला 200 रुपये मिल हो जाता है। 40 रुपये का बेचते हैं, तो वैसे तो उनको जब फैट डबल करके देवे तो कितना हो जाए, आधा ही किलो हो जाए, 80 रुपये किलो दूध हो जाए। पर लोगों को कमाना चाहिए, क्योंकि कमाई में भी फैट चाहिए, शरीर में भी फैट चाहिए, दिमाग में भी फैट चाहिए, बुद्धि में भी फैट चाहिए। फिर सारा फैट है तो वो फैट ही हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, खाना जो है वो कितना खाना चाहिए, आप फैट खाओ अच्छी बात है। पर हमारे जो हकीम हैं आयुर्वेद के, वो क्या बोलते हैं, जो करे घी न करे माव न करे पी। और बाहर क्या करते हैं, वो उनको माँ बाप की है ही नहीं, वो तो कम फेट में लेते, कम फेट हैं और डबल ले लेते हैं, तो वो डबल फेट वाले हो जाते हैं, 4 गुना फेट वाले हो जाते हैं और चल नहीं सकते हैं, दिखने के खाली हो जाते हैं, दिखने फेट दिखता है, बाकी उनको रेट कुछ मालूम नहीं होता है, इसलिए रेट बढ़ता जाता है और फेट कम होता जाता है।
शांति का ये रास्ता नहीं है। और फ्री क्या भैया? रस्या स्निग्धा स्थिरा, ऐसा भोजन को हमारे पेट में स्थिर रहे, हृदय बना, जो अपने मन को अच्छा लगे। आपको जो अच्छा लगेगा वही आप खाएंगे, परंतु किसी को अच्छा क्या लगता है, आदत आदत बन जाती है, जिसको होटल जो जगह होटल जे भोजन ते जो हिरियो, घर जो तंखे की न की ताम वने, उसको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है, वो होटल का खाता है। उसी समय तेज आग पे जला हुआ, तेज पका हुआ, तेज सिका हुआ, जो जल्दी से बनाया गया है, ऐसा ज़्यादा मिर्ची वाला, ज़्यादा मसाले वाला वो भोजन खाते हैं, अच्छा लगता है, उससे आदमी को और तकलीफ़ होती है। तो भोजन किस तरह से करना चाहिए, जितना संयम से करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इंद्रिय का संयम हो। भोगों में अनासक्ति, भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे खाने में संयम है, ऐसे बोलने में भी संयम, मौन रखना। किसी देवता की पूजा करे, भगवान की पूजा करे, वो मन लगा करके पूजा करे। एक छोटा बच्चा है, उसको भी मैं कहता हूँ प्रार्थना करो, और आपको भी कहता हूँ प्रार्थना करो। कैसे करेंगे और बच्चा कैसे करेगा? स्कूल में आप जाओ या कहीं छोटे बच्चे, उसको बोलो को बैठो और भगवान की प्रार्थना करो, तो वो प्रार्थना करे, और आप करें, कैसे करेंगे? कोई फ़र्क है? कभी देखना वो बच्चा कैसे करता है, सच्चे मन से करता है, आंखें बंद करता है, भगवान को सामने समझ करके, भगवान को अपना वास्तविक समझ करके, उसको मूर्ति नहीं, सच्ची भावना से वो भगवान का भजन करता है और आंखें बंद करता है और उसको में मन लगाता है, उसका मन कहीं दूसरी जगह नहीं आता। और हमारा, हम भगवान को भगवान नहीं समझते हैं, मूर्ति समझते हैं, आंखें बंद नहीं करते हैं, सच्चे मन से नहीं करते हैं, तो फल कैसे मिलेगा? जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, भगवान का ध्यान लगाता है, उसको शांति मिलेगी, और हमारे को, हमारे जैसे करने वाले को शांति नहीं मिल सकेगी। शांति का एक लक्षण है। फिर जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में भय नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान हमारे साथ है, फिर भय किस बात का? पर भगवान को हम सामने समझते नहीं हैं, तो इसलिए हमारे को भय भी होता है। फिर जो भगवान का ध्यान करता है, सच्चे मन से करता है, उसके मन में गंभीरता आती है, मन में गहराई होती है, उसका चित्त स्थिर होता है, उसमें रूखेपन का अभाव होता है, और सब जगह से उसका मन हट जाता है, सब जगह से उसका मन हट करके उस परमात्मा में लगता है। फिर उसकी बुद्धि जो है ना, उसमें निश्चय होता है कि नहीं, भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान सुन रहा है और मेरा कहना मानेगा। ये बात है। हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज थे, वो एक बात बताते थे, एक बार नहीं 1000 बार उन्होंने बताई होगी। बोले कि बरसात के दिन थे, लेकिन बरसात पड़ी नहीं, तो सब ने सोचा कि चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो लड़का खड़ा था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो सब? बोले बरसात नहीं पड़े, देखते नहीं हो, बहुत आदमी परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं है, पीने को नहीं मिलता है, सूखा सूखा पड़ा है। तो भगवान को प्रार्थना कर जाते कि बरसात के दिन अभी बरसात करो। बोले चलो मैं भी चलता हूँ, तो चलने लगे। बोले छाता तो लेके चलो, जब मंदिर में चलेंगे बरसात पड़ेगी तो भीगते हुए आएंगे क्या? तो किसी ने उसका कहना मान लिया, चलो भाई छाता लेके चलते। तो छाता लेके चले, उसके लिए सब तो नहीं लेके चले। वो छाते से मंदिर में गया, प्रार्थना की और बरसात हुई। तो उसकी बुद्धि में निश्चय होता है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। फिर जो नहीं करने योग्य है कार्य, उनको नहीं करता है।
फिर उसमें कार्य कोई हो, मान हो या अपमान हो, उसमें समत्व भाव रहता है। मैं काम कर रहा हूँ, अब इसमें किसी ने कह दिया अरे ये कैसे कर दिया, तो मेरी गलती होगी तभी ऐसा बोला, ऐसा कैसे बोल सकता है। तो अपनी गलती को सुधार लेना कि अगले ने टोका, इसका मतलब मेरी गलती है, उसको सुधार लेना। मान अपमान में समता रहना। नहीं, काम तो अच्छा किया है तो मेरे को अच्छा करना ही है, उसमें अभिमान नहीं है कि मैंने अच्छा काम किया, कोई शाबाशी दे तो उसमें आदमी भूल जाए, और कोई आदमी टोके तो उसमें हीन भावना आ जाए। नहीं, टोकता है तो हमारी कोई गलती है। ऐसे अच्छे काम में कोई टोकेगा क्या? कोई नहीं टोक सकता है, गलती होगी तो ही टोक सकता है। और फिर जब अच्छा काम किया शाबाशी मिलती है तो अच्छी बात है। उनमें सब, दोनों में समानता रखना। फिर अगर कोई हमसे अच्छा काम करता है तो उसके लिए देख करके खुश होना है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब 40 बच्चे एक नंबर से पास नहीं हो सकते, कोई 1 से होगा, कोई 2 से होगा, कोई 3 नंबर रैंक आता है ना, कोई किसी का क्या रैंक आएगा, सबका फर्स्ट रैंक नहीं आ सकता है। अगर जो भी किसी का फर्स्ट रैंक आता है उसको देख के खुशी करना कि देखो हमारे स्कूल का ये है, ये फर्स्ट रैंक पे आता है, उसको देख करके मन में खुशी हो कि इसके साथ मैं भी दोस्ती करूँगा, मैं भी इसके साथ पढ़ूंगा तो मेरा भी हो सकता है कभी फर्स्ट रैंक आ जाए। नहीं तो भी जितना जानता हूँ थोड़ा तो मेरे को अधिक ज्ञान देगा, कुछ मेरे को समझ में अच्छा आएगा, इसके संग में मैं भी अच्छा बन जाऊँगा। तो मन में उसको देख करके खुशी हो, श्लाघा नहीं हो, हीन भावना नहीं हो। फिर जो आदमी अच्छा चलता है उसको चोरी करने की बात नहीं आती है। चोरी तो ऐसे पैसों की चोरी है, कई तरह से चोरी की जाती है, वाणी की चोरी है सब। 1-2 लड़के थे, वो पेपर दे रहे थे, तो एक लिख रहा था तो दूसरे को कहा कि तू भी उसका देख के लिख ले। बोले नहीं, मेरे को आता है, मेरे को नहीं आएगा तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा, ये तो इम्तिहान है, पास होना है। बोले तू पास हो जाएगा? बोले पास नहीं, जितना मेरे को ज्ञान है उतना ही, मेरे को खुद का तो मालूम पड़ेगा कि मैं इतना जानता हूँ, इतना नहीं जानता हूँ। मैं चोरी नहीं करूँगा, टिप के नहीं लिखूँगा, नकल करके नहीं लिखूँगा। किसी तरह के भी उसके मन में चोरी की भावना नहीं आए। धर्म के कई अंग हैं, उसमें स्तेय माने चोरी करना और अस्तेय, अस्तेय माने चोरी नहीं करना। ये आदमी को पहला होना चाहिए। पर जो अपने आप में आत्मविश्वास रखता है वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी गलत नहीं चलेगा। किसी को दुकान में कहा कि तुम दुकान में कैसे चलते हो? बोले मैं ऐसा हमारा काम, मैं 2 ग्राम ज़्यादा तोल के देता हूँ, चाहे छोटा बच्चा भी है उसको भी 2 ग्राम ज़्यादा तोल के देता हूँ। ये हमारा नियम है दुकान का, हमारा उसूल है। हम अपने प्रतिभा से चलते, कोई भी आए, छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, कैसा भी हो, जानकार हो अनजान हो, लेकिन उसको हम 2 ग्राम ज़्यादा देते। बोले फिर 1000 आदमी है तो 2 ग्राम से 2 किलो ज़्यादा नहीं चला गया, इतना नुकसान नहीं पड़ेगा? बोले नुकसान नहीं पड़ेगा, हमारा नियम है, नुकसान पड़ेगा। हम भाव लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? भाव पूरा लेते हैं तो तोल भी पूरा देंगे, 2 ग्राम ज़्यादा देते हैं, कम नहीं देंगे, हमारा नियम है। बोले थोड़ा 2 ग्राम कम पे पूरा दे दिया करो। बोले कहीं उसका घर थोड़ा कम हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, हमारा माल है, हमारी दुकान का तोला हुआ है, अब वापस आके देगा तो हम भी पूरा तोल के लेते हैं। हम कभी किसी को कम नहीं दे सकते, हमारे दुकान का नियम नहीं है। बोले कहीं कम देते नहीं है? बोले कोई भी दे, हमारा एक नियम है, हम ऐसा ही चलेंगे, हम तो ज़्यादा ही देते हैं, कम किसी को देंगे ही नहीं। तो ये किसी का नियम है, किसी की हम चोरी क्यों करें? किसी को कम तोलना, किसी को कम देना, किसी को कम ज़्यादा कहना, किसी से कम ज़्यादा व्यवहार करना नहीं। अपने आदमी उसूल पे चले तो उसकी ये सही बात है। चोरी का अभाव होता है। फिर ब्रह्मचर्य से चलना। ब्रह्मचर्य कहते हैं कि अपने इंद्रिय से कोई बुरा काम नहीं करना, आँखों से बुरा देखना नहीं, मुंह से बुरा बोलना नहीं, कानों से बुरा सुनना नहीं, हाथों से काम बुरा करना नहीं, पैरों से बुरी तरफ जाना नहीं। इन सबको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य एक नहीं होता है, ये सब है। बुरी बात से अपने को बचाना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य माने सबसे बड़ा आचरण करना। सबसे बड़ा आचरण क्या है? कि बुरा नहीं चलना, ये अच्छा आचरण है।
सदा सदैव अच्छा चलना, ये अच्छा आचरण, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य में रहना, फिर धैर्य रखना, कोई भी काम करो सब्र से काम करो, धीरे धीरे करो, उतावली नहीं, जल्दी नहीं। आज तो मैं 30 गुणों को बताने में 12 मिनट ज़्यादा गए। कल आपको फिर बताऊंगा, ये तो मैंने पता नहीं कितने गुण बताए, फिर कल दोबारा गिन के बताऊंगा। कल भी थोड़े बताऊंगा, फिर जैसा बचेगा। आज बहुत 15 मिनट ज़्यादा गए, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, ध्यान नहीं था उस तरफ। और चश्मो पाया तो परिया ॾिसां कोन तो वेझो तो ॾिसां, ये परिया ॾिसां तो वेझो ही नथो ॾिसां। चलो भगवान की जैसी सब मिल करके ये श्लोक बोलो। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यम मेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, वो राजसी बुद्धि है जो सही नहीं जानती है। जह जह बुद्धि साण अधर्म तोड़े धर्म खे, कारज अकारज संदे पवे न पूरी पछाण, सा राजसी जान बुद्धि तू अर्जन इहा। ॿुधाईंदा टाइम ध्यान ही न हो। अॼु 20 तारीख है, 20 जून। व्यवहार का या परमार्थ का ज्ञान संग से ही होता है। जैसा संग वैसा रंग। ज्ञान का होना संग से ही संभव है। ज्ञान थींदो तो हमेशा संग सां ही थींदो। जैसा संग होगा वैसा रंग, प्रभाव और ज्ञान होगा। व्यवहार में भी संग की प्रधानता है और परमार्थ के कार्यों में भी संग ही प्रधान है। अगर संग अच्छा है तो ज्ञान, वृत्ति और क्रिया भी ज्ञानात्मक और अच्छी होगी और स्वभाव भी वैसा ही बन जाएगा। अतः संग को ही प्रधान बताया गया है। अनाज का व्यापारी अनाज वाले का, कपड़े का व्यापारी कपड़े वाले का, जौहरी जौहरी का संग करेगा तो व्यापार में लाभ होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े त्रिया संकीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि, दीन सज्जन संगत कीने, संतन के संग ज्ञान बढ़े, गुण पाप और ताप सभी दुख भागे, वे गहसार सुकंचन होवत पार सके संग ही जब लागे, चंदन के संग हो रुख चंदन, दीपक के संग दीपक जागे, संतन के संग संत सुहोवत ट्रेऊ कहे, नर जो अनुरागे। प्रेम प्रकाश छंदावली में 12 नंबर छंद में स्वामी जी ने ऐसा कहा है। मत कीरत गत भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जही पाई, सो जाने सत्संग प्रबाहु, लोकऊ वेद विदित सबकाहु। रामायण में बालकांड में 2 नंबर श्लोक के 5वें चौपाई में कहा गया है। बुद्धि, यश, मोक्ष, संपत्ति और भलाई जहाँ भी जैसे जिसे मिली है वह सब संग का ही प्रभाव है। लोक या वेद में भी ऐसा जाना जाता है। सत्संग बिन को कथा न सुनहि, कथा बिना हो ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना अज्ञान मिटे ना, ता बिन हो मोह हान नहीं, मोह मिटे बिन हर चरणों में लागे रंचक ध्यान नहीं, कहे टेऊँ हर ध्यान लगे बिन होवे कब कल्याण नहीं। छंदावली में 51 नंबर छंदा। मन मुख खां मोह मोड़ प्यारा, गुरमुख ये संग हर गुण गायज, भूंड बराबर मन मुख आहे, भोग विषय जी गंदगी चाहे, ना तो तैसां टोड़ प्यारा, गुरमुख सां तूं नीहड़ो लाइज, बुरो विछुअ खां नांग जो डंग थई, तंहिंखां ज़हरो मन मुख संग थई। थोड़ो घटि करे। तैसां जीव न तैसां जोड़ प्यारा, गुरमुख जे संग ज्ञान पिराइज, कात कुहाड़ो तन खे कोरे, मन मुख जो संग जीअ खे झोरे, दुख न तंहिं संग लोड़ प्यारा, गुरमुख जे संग सुखन समाइज, कहे टियों ॾिस तूं वीचारे, मन मुख जो संग जन्म बिगाड़े, संग तहीं जो छोड़ प्यारा, गुरमुख जे संग मुक्ति पाइज। संगे न जायते ज्ञानम, संग सां ई ज्ञान थींदो आहे। लौकिकम पारमार्थिकम, चाहे लोक जो चाहे परमार्थ जो हुजे, संग एव प्रधानस्तु, संग ई प्रधान। रंगो भवती संगतः, संग सां ई रंग थींदो आहे। Knowledge of good behavior and welfare is learned
फ्रॉम द कंपनी। माण्हू सिखंदो आहे पंहिंजे कंपनीअ में संग में ई सिखंदो आहे वहिंवार जो या परमार्थ जो ज्ञान। एज़ द कंपनी सो द गेन। जहिड़ी जहिड़ी कंपनी माना संग कंदो अहिड़ो ई उनखे लाभ थींदो या प्राप्ति थींदी, उहो ई कुझु पाए सघंदो संग जहिड़ो ई।